क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप बहुत ही अच्छे हो पर आपके साथ हमेशा बुरा ही होता है? किसी ने सही कहा है, जंगल में जो सबसे सीधे पेड़ होते हैं वो सबसे पहले काटे जाते हैं, और जो टेढ़े मेढ़े तिरछे पेड़ होते हैं वो सदियों तक जंगल में खड़े रहते हैं। एक बच्चा अपने पिता के साथ एक जंगल में घूमने के लिए जाता है। वो दूर से देखता है कि एक शेर एक हिरन का शिकार कर रहा है। उस बच्चे के मन में यह दृश्य देखकर एक करुणा का भाव उत्पन्न होता है। वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी, ये हिरन तो कमजोर है और वो शेर उसे खा रहा है। हमें उस हिरन को बचाना चाहिए। ये सुनकर पिता कहते हैं, लेकिन वो शेर भी तो भूखा है। अगर तुम हिरन को बचाओगे तो तुम शेर के लिए बुरे बन जाओगे। अब इस परिस्थिति में तुम क्या करोगे? अब ये बात हम सब के लिए सोचने की है कि एक जहाँ जहाँ हम सबका फायदा कर रहे होते हैं, वहाँ दूसरी जगह किसी का नुकसान कर रहे होते हैं। तो सवाल ये है कि अगर हम किसी आदमी को अच्छा काम करना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए, तो वो किस तरह का काम करे कि वो किसी को भी तकलीफ ना पहुंचाए। आज जो कहानी मैं सुनाने वाली हूँ उनमें आपको कर्मों का पूरा ज्ञान मिलेगा कि कर्म क्या है और अच्छे कर्म क्या होते हैं। बात उस समय की है जहाँ गुरुकुल में शिष्य हुआ करते थे। वहीं पर रहते थे, सोते थे और वहीं पर शिक्षा ग्रहण करते थे। सी ही एक गांव का विवेक नाम का एक युवक गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए जाता है। उसके माता पिता उसे बचपन में ही गुरुकुल में भेज देते हैं। गुरुकुल में जाने के बाद बहुत सालों तक वो अपने साथियों के साथ बहुत अच्छी शिक्षाएं ग्रहण करता है। उसे वहाँ जीवन के सिद्धांत सिखाए जाते हैं। उनमें से एक सिद्धांत सिखाया जाता है कि हमेशा भलाई का काम करो, अच्छे काम करो, सबकी मदद करो। ये ज्ञान विवेक के दिमाग में बहुत गहरे से बैठ गया था। इसीलिए जब वो गुरुकुल से अपनी शिक्षाएं ग्रहण करके आया तो वो अपने गांव में सबकी मदद करता था, हर किसी का काम करता था। कोई भी उसे कुछ भी काम बोले तो वो मना नहीं करता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, एक दिन उसने अपने कानों से छुपकर सुना कि गांव के युवक उसका मजाक बना रहे हैं। कह रहे हैं कि वो तो फायदा उठाने के लिए है, उसका लाभ उठाओ। वो किसी भी काम को मना नहीं करता। वो दूसरों का काम करने के लिए अपना काम भी छोड़ देता है। यह सुनकर विवेक को बहुत बुरा लगा। वो बड़ी चाव से सबकी मदद करता था, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? ये सुनकर उसने निश्चय किया कि आज के बाद वो किसी की भी मदद नहीं करेगा। अब वो ऐसा बन गया था कि वो किसी की भी मदद नहीं करता था, चाहे कोई भी कितनी भी परेशानी में हो। विवेक का ये बदलाव देखकर सब गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। कल तक जो जितना दयालु था, कुछ ही समय में इतना निर्दयी बन गया। ये देखकर विवेक के माता पिता को भी उसकी बहुत चिंता हुई। उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि क्या बात हुई, तुम इतना क्यों बदल गए हो? विवेक बोला, इस जमाने में किसी की मदद करके कुछ हासिल नहीं होता। मैंने गुरुकुल से जितनी भी शिक्षाएं ग्रहण की, वो सारी शिक्षाएं बेकार चली गई। क्योंकि ये संसार किसी का नहीं है। यहाँ कोई किसी की मदद करता है तो उसको बेवकूफ समझा जाता है। और ये कहते कहते विवेक वहीं पर रोने लगा। इसके बाद विवेक बहुत परेशान रहने लगा। उसके माता पिता वही विवेक चाहते थे जो सब लोगों की मदद करता था, लेकिन अब हालात और बिगड़ गए थे। एक दिन विवेक के माता पिता को पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं और वो मानव स्वभाव के बारे में बहुत सारी बातें बता सकते हैं। इसलिए विवेक के माता पिता विवेक को लेकर उस बौद्ध भिक्षु के पास गए। जब वो उस गांव में घुसते हैं तो एक औरत एक बौद्ध भिक्षु को बहुत बुरी बातें सुना रही थी। वो औरत कह रही थी कि इनको शर्म नहीं आती, भीख मांगने के लिए आ जाते हैं, सुबह सुबह अपना काम तो नहीं करते, दरवाजे पे आके खड़े हो जाते हैं।
लेकिन बौद्ध भिक्षु तो भिक्षा मांगकर ही खाते हैं, उन्हें तो सब कुछ सहना पड़ता है। इसीलिए वो बौद्ध भिक्षु बहुत शांत खड़ा हुआ था। उसमें क्रोध का भाव बिल्कुल नहीं था। वो चुपचाप दूसरे घर की ओर निकल गया। ये सारे दृश्य विवेक भी देख रहा था। उसके बाद वे लोग गांव वालों से बौद्ध भिक्षु का पता पूछकर उसके ठिकाने पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि ये वही बौद्ध भिक्षु है जो गांव से भिक्षा मांगकर लौट आया था, जिससे वो औरत बहुत बुरा भला कह रही थी। विवेक और उसके माता पिता ने प्रणाम किया और वो वहीं बैठ गए। उसके बाद विवेक के माता पिता ने बौद्ध भिक्षु से सारी परिस्थिति बयां कर दी। इसके पहले कि बौद्ध भिक्षु को जवाब देते, वो औरत जो गांव में बौद्ध भिक्षु को सुना रही थी, अपने बेटे को लेकर पहुंच गई और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि मेरा बेटा बहुत बीमार है। अचानक से इसे बुखार आ गया और गांव में लोगों ने बताया कि आप ही इसकी मदद कर सकते हैं। ये सुनकर वो बौद्ध भिक्षु तुरंत ही बच्चे का उपचार करने लग जाता है। कुछ देर बाद वो बच्चा स्वस्थ हो जाता है। ये सब देखकर वो औरत उसे कुछ भिक्षा देकर प्रणाम करके वापस लौट जाती है। ये सारा दृश्य देखकर विवेक के कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने बौद्ध भिक्षु से बोला, शायद आपने पहचाना नहीं, ये वही औरत थी जो आपको भला बुरा सुना रही थी, नहीं तो आप उसकी मदद नहीं करते। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगता है। उसके बाद बौद्ध भिक्षु बताता है कि दूसरों की अच्छाई करने से कुछ अवस्था में दुख मिलता है, कि अगर तुम कर्मों का सिद्धांत समझ लेते हो तो अच्छाई और बुराई इसके सारे भेद तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएंगे। मैं जानता था कि ये वही औरत है, पर मैंने वही किया जो मेरा कर्तव्य था। जब आप किसी की भलाई या किसी की अच्छाई बिना किसी लालच के करते हो, वही अच्छाई होती है। लेकिन अक्सर अगर हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे मन में भी भावना होती है कि बदले में वो इंसान भी हमारी मदद करे। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर जब वो हमारी सहायता नहीं कर सकता तो हमें दुख होता है। इसीलिए किसी भी इंसान की मदद बिना कुछ पाने के भाव से करो और उतनी ही मदद करो जितनी तुम्हारी क्षमता हो। कल को वो इंसान तुम्हारी मदद ना करे तो तुम्हें उसका पश्चाताप ना हो। और अपनी आंखें खोल कर देखो किसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है और कौन ढोंग कर रहा है। उसके हिसाब से उनकी मदद करो। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।